इसके दस्तक देने की खबरें जो हैं वो लगातार अब सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर एचएमपीवी भारत पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ यही दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। बेंगलुरु में पहले केस दर्ज होने की खबर जो है वो यहां पर सामने आ रही है। 8 महीने की बच्ची जो है वो संक्रमित हुई है। अब तक ये खबर सामने आई है। खबर की आधिकारिक पुष्टि होना अभी भी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये डराने वाली खबर नहीं है। आपको सावधान कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वायरस जो है वो लगातार फैलता है और क्या ये कोरोना की तरह मिलता जुलता, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं कि आमतौर पर बच्चों में ये एचएमपीवी वायरस जो है वो पाया जाता है और बुजुर्गों को भी इससे खतरा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, और चीन में 10 दिनों में काफी तेजी से ये वायरस जो है वो फैल रहा है और पूरी दुनिया में धीरे धीरे कर ये वायरस जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक सामान्य वायरस है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन जो है वो अब तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए थोड़ा खतरे की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं होगा। खबरों की माने तो बेंगलुरु में यानी कि भारत में 8 महीने की एक बच्ची जो है वो यहां पर एचएमपीवी से संक्रमित पाई गई है और ये भारत में पहला केस होगा अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाती है। हालांकि भारत में एचएमपीवी के मामले की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। कर्नाटक की स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। ये वायरस वातावरण में पाया जाता है और यदि परीक्षण किया गया तो लोग पॉजिटिव पाए जा सकते हैं और ये एक तरीके का सामान्य वायरस ही है। फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन जो है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब कोरोना आया था तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, उसको डेवलप करने में 1.5-2 साल लग गए थे। लेकिन इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे ही नॉर्मल ही होते हैं। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में एचएमपीवी का पता चला था। किस तरीके से ये वायरस जो है वो फैलता है ये भी हम आपको एक बार बताने की कोशिश करते हैं। एचएमपीवी जो है वो आमतौर पर खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। ठीक उसी तरीके का लगभग है जिस तरीके का कोरोना हुआ करता था। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलाने से भी ये तेजी से फैल सकता है। संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में इसके लक्षण जो हैं दिखने लगते हैं। आपको पता चलने लगेगा कि कुछ चीजें हैं और इस दौरान अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ये वायरस हमेशा से रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता है। घर से बाहर निकलने से पहले आप मास्क लगाएं क्योंकि ये खांसी जुकाम के जरिए एक दूसरे में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं और घर आने के बाद हाथ अच्छी तरीके से साफ करें। जिस तरीके से आप कोरोना में अपने शरीर का प्रोटेक्शन कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से आपको एक बार फिर से ठंड के इस मौसम में करना होगा। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस वक्त ना ले, ये भी बार बार कहा जा रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से अभी थोड़ा थोड़ा आप बचें क्योंकि ये संक्रमण तेजी से फैलता है और अगर भारत में वाकई इसकी दस्तक हो चुकी है तो कर्नाटक के इस एरिया में तमाम लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है। आपको ये भी बता दी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि एचएमपीवी जो यहाँ पर है वो चीन में हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वहाँ हालात काफी बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही। हालांकि चीन का कहना है कि मीडिया की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस भी फैला था तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये पता था कि चीन में जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन चीन उसे छुपाता आया था, जिसकी वजह से बाद में वो बिल्कुल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से चीन छुपा रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरों में दिखाई देता है कि वहां पर अस्पतालों के बाहर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वहां पर छोटे बच्चे और बुजुर्गों में ये धीरे धीरे कर फैल रहा है। ये मौसम बदलने का असर हो सकता है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामलों में एचएमपीवी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले, यानी कि जिनका जो यहाँ पर
इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक है, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यानी आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर हार्ट की या फिर आपको हाई डायबिटीज है, ऐसे तमाम लोगों को, बुजुर्गों को और बच्चों को जो थोड़े सेंसिटिव है, उनको ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर वायरस ना भी हो तो भी ठंड में इन तमाम लोगों को अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपको कुछ दिन और मास्क का